हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित शर्मा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। देखिए कौन कौन से दो वर्ड है वो, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो किससे बन रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज से मिलकर बना हुआ है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है अपने पास रेस्ट, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कहां पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे होगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपनी 12th क्लास के अंदर चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। चार्ज क्या होती है, किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या हो, किसी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी हो या इनबिल्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अपन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या होता है, किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो मोशन करेगा तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये चार्ज की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। मतलब चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज मोशन पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखते हैं अपन चार्ज की यूनिट और डायमेंशन और सिंबल्स। अब देखिए चार्ज को हम क्या करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। अब चार्ज की यूनिट देख लेते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। और चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है अपने पास, 80। अब 80 कहां से आया अपन वो देखते हैं। चार्ज की डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या आता है अपने पास, करंट मल्टीप्लाई में टाइम। अब करंट को ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं अपन, एम्पियर से लिखते हैं, और टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं डायमेंशन में। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी अपने पास, 80। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई, कि चार्ज होता है उसमें एडिशन एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, ये 1 कूलम और ये है 2 कूलम चार्ज। अब इन दोनों को मैं सम करूंगा तो कैसे क्या आएगा अपने पास, टोटल 1 कूलम प्लस 2 कूलम कितना हो जाएगा अपने पास, 3 कूलम। तो ये सम कैसा हुआ अपने पास, एल्जेब्रिक सम हुआ। तो एल्जेब्रिक सम होगा तो उसे क्या बोलते हैं अपन, स्केलर एडिशन। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आगे देखते हैं अपन चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास पॉजिटिव और सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक बार अपन समझ लेते हैं। कोई अपने पास ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है अपने पास, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या रहते हैं, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल बॉडी। अब देखिएगा कि एक न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव ऑब्जेक्ट। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस बॉडी से जा रहे हैं ना, इसको नाम दे दिया अपन ए, इसको बी। तो ए क्या हो जाएगा अपने पास,
पॉजिटिव बॉडी। ठीक है, तो चार्ज के टाइप्स कितने हो गए अपने पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिएगा चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइक चार्ज तो क्या करते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, प्लस और माइनस चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इसको देखते हैं अपन डायग्राम से समझते हैं। मैंने डायग्राम में समझा रखा है आपको कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखिए, देखिए बच्चों यहां प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखते हैं अपन कि चार्ज रहता है जो ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं बच्चा लोग, अपन किसी भी वन बॉडी से अनोदर बॉडी में क्या कर सकते हैं, अपन सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज की कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज हमें क्या बता रही है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को अपन अलग तरीके से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया मैंने, इसमें मैंने 3 चार्ज ले लिया, क्या 1 कूलम, 2 कूलम और 3 कूलम। इस सिस्टम के अंदर जब चार्ज पार्टिकल कुछ टाइम बाद में इंटरचेंज होंगे तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, ये 3 चार्ज हो गए। फर्स्ट चार्ज अपने को बता दिया मैंने 2 कूलम, सेकंड भी 2 कूलम। अब थर्ड की वैल्यू निकालनी है अपने को, इसको मान लेता हूं मैं Q1 डैश, इसको Q2 डैश और इसको Q3 डैश। अब देखिए कि कंजर्वेशन चार्ज क्या बताता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये 3 चार्ज अपने पास Q1 Q2 और Q3, इन तीनों चार्ज का सम किसके इक्वल होगा, Q1 डैश के, Q2 डैश के और Q3 डैश के। अब तीनों की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, Q1 की वैल्यू 1 कूलम है, Q2 की वैल्यू कितनी है 2 कूलम और Q3 की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास 3 कूलम। तो अब देखते हैं हम कि Q1 डैश की वैल्यू भी पता है अपने को, निकालना है किसकी वैल्यू है, Q3 की वैल्यू निकालनी है, और Q2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 कूलम। अब Q3 डैश की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी अपने पास, ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे 6 कूलम इक्वल टू 4 कूलम प्लस Q3 डैश। तो Q3 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2 कूलम। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन टोटल चार्ज यहां भी 6 कूलम है और इस सिस्टम के अंदर भी कितना है 6 कूलम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिर्फ ट्रांसफर होते हैं, कभी भी चार्ज को अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अब देखिएगा इसी प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल समझा देता हूं आपको मैं। कोई ऑब्जेक्ट ए है, इस पे चार्ज कैसा है अपने पास नेगेटिव, ठीक है, इसमें टोटल चार्ज मान लिया मैंने कैपिटल Q। ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे, इक्वल क्वांटिटी में होंगे। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट में लेके आऊंगा, तो क्या होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट ए से बी में क्या होंगे, चार्ज ट्रांसफर होंगे। और ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, इक्वल। अपने पास पहले कितना था, Q चार्ज था, और दोनों में फिर क्या हो जाएगा Q/2 और Q/2 चार्ज। अब देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है अपने को कि कोई भी सिस्टम में जितने भी टोटल चार्ज होंगे ना, वो क्या होते हैं अपने पास, एल्जेब्रिक सम। जैसे इस सिस्टम में चार्ज कितना है अपने पास
Q1, Q2 और Q3। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Q1, Q2 और Q3 तीनों का क्या करना पड़ेगा, एलजेब्रिक सम। क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलजेब्रिक सम। अब देखिए देखिए बच्चा लोगों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन। कौन सी प्रॉपर्टी है, चार्ज मास रिलेशन। देखिए चार्ज मास रिलेशन क्या बताता है अपने को, कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। इसका मतलब है कि इस नेचर में कोई भी चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब किसी ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगा, मास होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास नहीं है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास नहीं है, मास की वैल्यू कितनी है, 0, तो उस पर चार्ज की वैल्यू नहीं होगी। अब देखिएगा एग्जांपल समझ लेते हैं अपन इसको। पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है अपने पास, कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है इलेक्ट्रॉन का खुद का, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे आएगा। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, नेगेटिव। और उसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम न्यूट्रॉन का। अब न्यूट्रॉन के पास तो मास तो है उसका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, लेकिन इसके पास में चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब चार्ज की वैल्यू 0 है, तो मैंने क्या बताया था कि चार्ज हमेशा किसके साथ में आएगा, मास के साथ आएगा। चार्ज मास के साथ आता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास में क्या हो, चार्ज। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास नहीं है तो उसके पास में चार्ज भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। मतलब चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या लिखा हुआ अपन ने, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो चार्ज किसी क्वांटिटी होती है, इनवेरिएंट क्वांटिटी। अब यहां इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है मतलब वेलोसिटी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, जो चेंज नहीं हो रही है। अब एग्जांपल देके समझाता हूं मैंने क्या ले लिया, 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। मैं इसको यहां से लेके जा रहा हूं, दिल्ली लेके जा रहा हूं। तो ये 1 कूलम चार्ज मैं दिल्ली लेके जा रहा हूं, लाइट वेलोसिटी से लेके जा रहा हूं, ठीक है। आप बोल रहे हो कि सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी नेचर में कितनी है अपने पास, लाइट वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 1 कूलम चार्ज को अगर मैं लाइट वेलोसिटी से मोशन करवा रहा हूं, अगर ये दिल्ली पहुंचने के बाद में, ठीक है, अपन एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, तो 1 कूलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 2 कूलम वैल्यू हो सकती है इसकी। 1 कूलम चार्ज मैं यहां से लेके जा रहा हूं, लाइट वेलोसिटी से मोशन करवा रहा हूं, तो लास्ट में जाके क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, 1 कूलम चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 1 कूलम चार्ज ही रहेगा, चाहिए इसको कितनी भी डिस्टेंस पे मोशन करवा दो, किसी भी वेलोसिटी से। तो चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा इनवेरिएंट, फिक्स रहती है। तो मतलब चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आ गया समझ में। तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या अपने पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले अपन देखते हैं, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्वांटा, ठीक है। अब क्वांटा किसको बोलते हैं अपन, आपने पढ़ा होगा कि लाइट है, लाइट मोशन करती है छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, उन बंडल्स को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा। ये छोटे छोटे पैकेट्स हो गए, ये क्या हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई। अब फिक्स वैल्यू में कितने नंबर्स होंगे, एन नंबर्स होंगे। और मैथ में एन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन, इंटीजर नंबर, ठीक है। और ये चार्ज होगा, चार्ज किसको बोलते हैं अपन, नेचर में सबसे फंडामेंटल चार्ज कितना है अपने पास, 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या होता है नेचर में सबसे फंडामेंटल चार्ज। इससे स्मॉलेस्ट चार्ज नेचर में हम नहीं मानते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या मानते हैं अपन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपने को, ये प्रॉपर्टी ऐसे बोल रही है कि इस नेचर में कोई भी चार्ज है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होना चाहिए, फंडामेंटल चार्ज का क्या होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। तो फंडामेंटल चार्ज कितना हो गया अपने पास, इलेक्ट्रॉन, और इसका इंटीजर मल्टीपल कितना हो जाएगा, एन।
तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपने पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट नेचर में तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होना चाहिए, फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 1 2 3 हमेशा क्या रहेगा, 1 2 3 4 की टर्म्स में रहेगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते ही हैं। इस प्रॉपर्टी से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन है ना नेचर में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, या फिर -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, या फिर n इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। ये कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन सुना आपने, कभी 2.4 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी नेचर में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होना चाहिए, फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। अब इसी बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज 8 × 10⁻18 कूलम। ये बोल रहा है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 8 × 10⁻18 कूलम चार्ज, क्या वो अपनी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट को हम 8 × 10⁻18 कूलम चार्ज देने पे वो नेचर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए अपन कैसे पता करेंगे अपने पास। पहले सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं अपन। तो इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास, 8 × 10⁻18 कूलम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। फॉर्मूला पता है अपने को, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से क्या पढ़ा है अपन ने, Q = Ne। Q क्या यहाँ पे चार्ज, N क्या यहाँ पे इंटीजर नंबर, और E क्या यहाँ पे फंडामेंटल चार्ज। अब इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस बॉडी को मैं 8 × 10⁻18 कूलम तभी दे पाऊंगा तब N की वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास, इंटीजर नंबर होनी चाहिए। N की वैल्यू 1 2 3 की फॉर्म में होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे अपन, Q की वैल्यू दी है अपने पास कितनी है, 8 × 10⁻18 कूलम इक्वल टू n मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19। अब n की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 8 × 10⁻18 कूलम। देखो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19। अब ये इससे कैंसिल आउट है कि कितना बच जाएगा अपने पास, 10⁻1, और 8 इससे कैंसिल आउट होगा तो पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर क्या आ गया, 10 डिवाइड में 2, तो इक्वल में क्या आ जाएगा अपने पास, 50। अब n की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 50, और 50 क्या होता है अपने पास, इंटीजर नंबर है। तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 8 × 10⁻18 कूलम चार्ज दे सकता हूं, तो वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आज के लिए अपनी क्लास यही एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।